नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। आसमान से बारिश की बूंदें आ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो एक कौशाम्बी बस स्टेशन है यहाँ पर हूँ और हम आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हरिद्वार तक कांवड़ यात्री जाते हैं, कांवड़ एक बड़ा विषय है और इस बड़े विषय पर सरकार की कितनी तैयारी है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है यात्रियों के लिए, खास करके जब सरकार की प्राथमिकता में है कि कांवड़ यात्रियों को कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो जो रोडवेज है वो किस तरीके का अरेंजमेंट कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने सोचा कि आनंद विहार के बगल में कौशाम्बी बस अड्डा है, पता कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भैया क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। और जरा इस पूरे नज़ारे को देखिए तो यहाँ पर बसों का अंबार है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये सरकार, आप ये सोचिए कि 6 से 10 घंटे की जो निर्धारित समय 10 अगस्त को वो मेरठ जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी, कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा होगी, जगह जगह वर्षा होगी। मतलब साफ है, ये सरकार चाहती है कि कांवड़ यात्रा को यादगार बना दिया जाए। और इसीलिए हर जगह हर व्यवस्था, जहाँ भी देखिए पुलिस की व्यवस्था, जहाँ भी देखिए तमाम सारे स्वयंसेवी लोगों की व्यवस्था, कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में हम जो है, मैं आपको बताऊं कि इस समय कौशाम्बी बस डिपो पर हैं। यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, लगभग आप सोचिए 600 से ज़्यादा गाड़ियाँ अलग अलग जगह जाती है। लेकिन आज हम पता कर लेते हैं भैया कि जो कांवड़िए हैं, भोले बाबा की सवारी है ना, उनके लिए क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। तो हमारे साथ जो है, सर अपना परिचय दे दीजिए अपना। मैं अंशु भटनागर यारम कौशाम्बी। ये बताइए सर कि कांवड़ियों को लेकर के आप लोग कुछ कर रहे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? नहीं, हम बिल्कुल समर्पित हैं अपने जो श्रद्धालु हैं। विगत वर्ष की भांति हम परिवहन निगम पूरी तरीके से समर्पित रहता है। जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो हमारे कांवड़ भाई हैं, उनको उनके गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग इस बार? किस तरीके का अरेंजमेंट है? भक्ति भावना का ध्यान रखा है कि नहीं रखा है? इस बार भक्ति पूरी तरीके से हमारी जो टीम लगी हुई है, हमने निर्धारित काउंटर्स बना दिए हैं अपने श्रद्धालुओं के लिए, ताकि उनको बस को ढूंढना ना पड़े। और हरिद्वार के लिए स्पेशल सेवाएं चलाई जा रही हैं। हमारे कौशाम्बी बस स्टेशन है, हमारा गाजियाबाद बस स्टेशन है और एक दिल्ली में हमारा आईएसबीटी है। वहाँ से प्रतिदिन हमसे 40 से 50 गाड़ियाँ हमारी हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रही हैं। 40 से 50 गाड़ियाँ? हाँ। और कितने यात्री लगभग जा रहे होंगे? लगभग प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार यात्री उसमें सफ़र कर रहे हैं। और एक मिनट, ये इसी तरीके की बस है, देखिए गंगा दर्शन हरिद्वार यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए ये जो भगवा कलर है ये आपके बसों में देख सकते हैं। लेकिन इस बसों में एक खास व्यवस्था भी है, सबके लिए व्यवस्था है, खास करके दवा से लेकर के तमाम सारी चीज़ों की, यात्रियों को कोई सुविधा ना हो। क्या क्या किया गया यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए हमने अपने चालक परिचालकों को काउंसलिंग के माध्यम से ये बताया गया है कि कोई भी यात्रियों को, जो हमारे श्रद्धालु हैं, इनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जो सीट वो चाहते हैं, उस सीट को उनको आराम से सफ़र उनका सुविधाजनक बनाया जाए। और जो हमारे जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट हैं उनका पालन किया जाए, उसी रूट से आया जाए, उसी रूट से जाया जाए। हाँ। और एक मिनट, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, आपसे भी बात करें। बाबा जी इधर आओ, आप भगवाधारी तो आप भी हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित जानकी शरण। ये बताओ, आप कांवड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है? बढ़िया अच्छी, हमारे आरएम साहब बढ़िया अच्छी व्यवस्था कर रखे हैं और बढ़िया सब तरह से। और बाबा योगी आदित्यनाथ ठीक कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। हाँ अच्छे हैं। ऐसे योगी सरकार में जो कभी जो है दिक्कत ही नहीं आई है। हाँ। हाँ ना, नहीं दिक्कत आई? ना कोई दिक्कत नहीं आए। जो है कांवड़ियों हो, चाहे सावन हो, चाहे होली हो, अपना त्योहार सब बनवा रहे हैं बढ़िया बनवा रहे हैं? हाँ, और क्या, बढ़िया से बनवा रहे। तो हरिद्वार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप ही बताइए। हरिद्वार जाएंगे हम, 9 तारीख को जाएंगे। 9 तारीख को जी। तो यहाँ से आपको लगता है बढ़िया यात्रा हो जाएगी? यात्रा बढ़िया अच्छी हो रही। हमारे आरएम साहब तो बढ़िया हैं, वो तो यात्रा हर तरह से हमारे बस का संचालन करके, अगर यहाँ पर देखेंगे तो बसों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप कहाँ जाओगे भैया? सर गुजरात जाएंगे। गुजरात जाओगे? अच्छा, कहाँ से आए? बिहार से आए हैं। बिहार से? जी। तो गुजरात यहाँ से क्यों जा रहे हो? दिल्ली से जाएंगे, वहाँ से ट्रेन नहीं मिल रही है, यहाँ से ट्रेन की टिकट करवाए हैं। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में
बिहार ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। योगी बाबा का नाम सुने हैं? जी, वो ठीक है कि सम्राट चौधरी ठीक? सम्राट चौधरी भी वहाँ के लिए ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ है। हाँ, आप बहुत हंसे हो, बहुत तेज। नहीं सर, ऐसे ही हंसे हैं। ऐसे कैसे हंस ले हंस? क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है उधर। सम्राट चौधरी तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है ना। अब पता नहीं सही है कि गलत है, ये लोग तो हम लोग नहीं जानते हैं। कांवड़ की व्यवस्था बिहार में भी ठीक ठाक है कि नहीं है? हाँ है, उधर भी है। यूपी में ठीक है कि बिहार में? यूपी में भी है, बिहार में भी है, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया व्यवस्था हाँ, बहुत अच्छा है। है, बढ़िया व्यवस्था। जी बिल्कुल। देखिए ये जो व्यवस्था है, अब भैया टीका तो लगाए हो, कहाँ से आए हो? रहने वाला चंदोसी का हूँ। अभी ब्रज घाट कांवड़ लेने जा रहा हूँ। कांवड़ लेने? अच्छा, कांवड़ में जा रहे हो तो यहाँ पर बस मिल जाएगी आपको? अब मिल जाए तो बढ़िया बात है, मिल जाएगी तो बढ़िया बात है। जाना पहले चंदोसी से फिर वहाँ से घर पे से अपने चलेंगे हम। फिर उसके बाद में देखते हैं व्यवस्था कैसी है? बाबा की व्यवस्था। बाबा ही जाना, बाबा ने बुलाया है तो बाबा अपना भी देखेंगे, बाबा खुद ही छोड़ेंगे। योगी बाबा के बढ़िया हैं, बाबा भी कोई खराब नहीं है। वैसा व्यवस्था तो वैसा सही होती है। अब की तो पता नहीं क्या हुआ है। मतलब ठीक है। ये देखिए सर, ये बताइए कि जब हम बसों की बात करते हैं, जरा इधर आइए। हाँ, आप जरा इन बसों को देखिए। यहाँ पर गंगा दर्शन, हरिद्वार, वो भावना बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए, जब एक यात्री बैठेगा इस बस में तो ये तो महसूस करेगा ना कि जिस पवित्र यात्रा के लिए जा रहा है उतनी बढ़िया पवित्र व्यवस्था, क्योंकि कई बार ड्राइवर दारू पी लेते हैं, फिर वो सारी चीज़ें। इस बार हमने विशेष तौर पर अपने चालक प्रचालकों को काउंसलिंग में ये बताया है कि जो भी हमारे श्रद्धालु हों उनके आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक बात करेंगे, और समय समय पर हम चालक प्रचालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट ले रहे हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। अरे जरा हमको बस दिखाइए अपना, क्योंकि देखिए एक बहुत जरूरी है कि बस के बारे में जाना जाए कि बस ठीक ठाक है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आज हम देखना चाहते हैं कि यात्रियों के लिए जो बस की व्यवस्था है, जरा आप भी अंदर आ जाइए। ये बस है और इस पे हम देखना चाहते हैं कि कैसे है, क्या है। और जो है तो बस देखिए तो बहुत बढ़िया है और पूरी सीट वीट बहुत शानदार है, और अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो तैयार है यात्रियों को ले जाने के लिए। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जब यात्री बैठेंगे तो इन यात्रियों को मैं बताऊं आपको कि उनको भजन की धुन भी सुनाई देगी। वो भजन यानी हर हर महादेव का जो उद्घोष है वो तो होगा ही होगा, भजन की भी व्यवस्था आप बता रहे हैं। हाँ, भजन की भी व्यवस्था है। और हमने अपने चालक प्रचालकों को यह निर्देश भी दिए हैं कि जो भी बस में सफ़र कर रहे हैं हमारे श्रद्धालु हैं, वो अगर उनकी कोई चॉइस होती है भक्ति में संगीत की तो उसको प्राथमिकता दी जाए। अच्छा, मतलब वो जो श्रद्धालु होगा वो अपनी चॉइस से भजन लगवा सकता है। बिल्कुल। तो इस तरीके का संग्रह आप लोग रख रहे हैं बस? हाँ, इस तरह का हमने बिल्कुल संदेश अपने चालक प्रचालकों को दैनिक रूप से काउंसलिंग के माध्यम से बता दिया गया है। और रूट क्या है, क्या रूटों में चेंज हुआ है कुछ? रूट तो हमारे जो जिला प्रशासन द्वारा प्लान निर्धारित किया गया है, उसी प्लान पे हमने अपने चालक प्रचालकों को कहा गया है कि जो निर्धारित प्लान है हमारा जिला प्रशासन की तरफ से, उसी रूट से आप अपने गंतव्य को जाएंगे और उसी रूट से वापस आएंगे। किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। ध्यान रखा जाए भक्तों का, कांवड़ियों का। हाँ, बिल्कुल आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक उनके गंतव्य स्थान तक उनको पहुँचाया जाए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, पिछले साल आप लोगों ने फलाहार की व्यवस्था की थी, इस बार भी कुछ इस तरीके का प्रयोजन है? प्रयास था इस बार, थोड़ा सा बारिश को देखते हुए तो व्यवस्था अभी बन नहीं पाई है, लेकिन बाकी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आइए चलते हैं। और लेकिन देखिए जब बस की बात है तो बस पूरी तरह तैयार है, धुन के साथ तैयार है पूरी तरीके से। आप समझिए कि जब कांवड़िए इसमें बैठेंगे ना तो हर हर महादेव का उद्घोष भी, बम बम भोले, और ये सारी चीज़ों का। और ये जरा देखिए तस्वीर, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी कितनी ज़बरदस्त है। और हर विभाग जहाँ भी जाएंगे आप, पुलिस से लेकर के सीटों को देखिए कितना बेहतरीन सीटें, सब व्यवस्था ठीक ठाक है। और ये सब है कांवड़ियों के लिए, कांवड़िए जो पवित्र गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। और ये बहुत बड़ा महोत्सव है, खास करके अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं कि भैया कोई व्यवस्था ना हो। नया रूट बनाया गया है, नई व्यवस्था बनाई गई है। और इसके साथ ही चलिए कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भैया सब ठीक ठाक है ना। चलिए चलते हैं।
तो देखिए हम फिर से एक बार उन यात्रियों से बात करना चाहेंगे जो हरिद्वार जा रहे हैं और पवित्र गंगा जल चढ़ाने की मंशा से जा रहे हैं। सरकार की क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, कितना आनंद आ रहा है जब वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, खास करके इस सरकार में। तो ये देखिए बस, और बस के अंदर हम चलेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो कैमरा पर्सन हुकुम है, उन्होंने एक गमछा लगा रखा है और एक गमछा मैं चाहता हूँ कि देख लीजिए आप भी। ये देखिए, ये जो है ना, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये है सावन और हर हर महादेव का उद्घोष है। आ जाते हैं जरा इधर, आ जाते हैं और यहाँ बैठ जाइए आप। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, कंडक्टर साहब भी हैं और पूरी जो बस है ना वो तैयार है सीधे निकलने के लिए। बस यात्री आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे ही भरेगी बस निकल लेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है? सर संदीप कुमार नाम है मेरा। संदीप जी। जी सर। क्या व्यवस्था है बस में यात्रियों के लिए? सब ठीक ठाक है ना? हाँ जी, व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं, किसी हर तरह की सुविधा है बस में। यात्रियों को अच्छे से पहुंचाने के लिए हमारे एम साहब ने हमें निष्कर्ष किया है और सभी यात्रियों के लिए अपना जो भी सहयोग होगा अपना अधिक से अधिक सहयोग देंगे सर। और यात्रा बिल्कुल मंगल में होगी, सबकी मंगल में होगी। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हरिद्वार गंगा नहाने के लिए। गंगा? हाँ। अच्छा, तो व्यवस्था ठीक ठाक है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, एक नंबर व्यवस्था है यहाँ पे। एक नंबर। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप बताओ जी कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार। हरिद्वार बस से जाओगे? बस से जाएंगे। हाँ। बिल्कुल। उधर से पैदल आएंगे। उधर से पैदल आऊंगा। अच्छा, उधर से पैदल? हाँ, गोला जाऊंगा, गोला। गोला शाहजहाँपुर। हाँ। व्यवस्था है ठीक ठाक बस में? पूरी व्यवस्था है। आज के टाइम में जो पहले जो व्यवस्था होती थी उसको अच्छे लगा के आज की व्यवस्था ठीक है। पहले ऐसा होता था कि गाड़ियां नहीं होती थी और कांवरिया होता था। आज की डेट में ऐसा है योगी सरकार में कि गाड़ियां भरपूर हैं, एक गाड़ी भरती है दूसरी गाड़ी लगती है, कोई जल्दीबाजी का वो नहीं है। आराम से सीट मिल रही है, आराम से बैठ के जा रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। और बाबा जी से ये अनुरोध है कि ऐसी सुविधा आगे तक पूरे रास्ते तक चलती रहे। ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है और इस प्राथमिकता में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर तो सच में व्यवस्था ठीक है। ये बताइए कि अभी ये बस भर जाएगी थोड़ी देर में, फिर आप लोग निकल लेंगे, क्या क्या है इसमें बस में? इस बस में हमने सीटों का विशेष ध्यान दिया जाए है, बसें सीटें साफ़ सुथरी हों और भक्तिमय की संगीत की व्यवस्था है। चालक परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर प्राथमिकता के आधार पर श्रद्धालुओं की भक्ति में संगीत बनाया जाए। फायर हमारे अग्निशमन यंत्र प्रॉपर लगे हुए हैं इसमें और फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था हमने बना रखी है। और हमने विशेष तौर पे चालक परिचालकों को ये कहा है कि इस अवधि में सड़कों पे भीड़ भाड़ रहेगी तो बहुत ही नियंत्रित गति से अपने वाहन को संचालित करें। अच्छा, नियंत्रित, क्योंकि देखिए जगह जगह जाम लगेगा, जगह जगह दिक्कत होगी और खास करके इस समय रूट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तब भी भजन बज रहा है इस बस में और यही खास बात है कि ये पूरा माहौल जो है भक्तिमय है। तो ये बताइए कि खास करके जो ड्राइवर हैं उनको बड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, जाम जगह जगह है, बारिश हो रही है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या अलग से कोई दिशा निर्देश आप लोग देते हैं? सामान्य तौर पे काउंसलिंग तो हमारी दैनिक रूप से चलती रहती है चालक परिचालकों के लिए और ऐसे खास मौके पे जब हमारे जैसे कांवर का हमारे दिन होते हैं या हमारे ईद होती है, दीपावली होती है या हमारे होली होती है, इन मौक़ों पर विशेष तौर पे हम ट्रेनिंग देते हैं अपने चालक परिचालकों को कि यातायात के नियमों का पूरा पालन करें और बस में जो हमारे श्रद्धालु हैं या जो यात्री हैं जो अपने गंतव्य स्थानों तक जा रहे हैं उनसे सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक उनसे बात करें ताकि उनका सफ़र और आसान हो जाए। सफ़र आसान हो जाए। और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच जरा इधर देखिए, ड्राइवर साहब भी हैं। ड्राइवर साहब, हरिद्वार जाएंगे ना? हाँ जी, हरिद्वार जाएंगे और यात्रियों को और भोले के भक्तों को अच्छी तरीके से बढ़िया संचालन करने का हमारा कर्तव्य, अधिकारियों के आदेश हैं, उनको बढ़िया तरह पहुंचाना हमारा काम है और अच्छे से भोले भम भोले और इनको अच्छे से वहां पर हरिद्वार पहुंचाना है और फिर उसके बाद संचालन। आप तो जा ही रहे हैं, आप भी तो दर्शन कर लेंगे एकदम गंगा मैया के। गंगा मैया के हम भी दर्शन करेंगे, हर की पौड़ी जाएंगे, नहा कर के भी आएंगे और ऐसा मौका कोई बार बार नहीं मिलता है।
तो आपको इस खुशी है कि आपकी ड्यूटी हरिद्वार के लिए ड्यूटी हरिद्वार लगी, इस बात की हमें बड़ी खुशी है। हमारे ARM साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई और बहुत बढ़िया हम उनके आभारी हैं। तो देखिए, अगर आप समझिए कि जो बस है, जो यात्री हैं वो तो खुश हैं ही, जो ड्राइवर वो भी कह रहे हैं कि चूंकि हरिद्वार जाना है, इस बात की खुशी है, इस बात की चेहरे की उनके चमक आप पढ़ पाएंगे। तो इन बसों में ये बात समझिए कि हर साल जब से योगी सरकार है तब से जो है ये पूरी व्यवस्था जो है ठीक ठाक हो रही है। हम उतरते हैं बस से, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि एक बहुत अच्छी यात्रा हमारे कांवड़ उठाने वाले, हरिद्वार में दर्शन करने वाले और भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ इनकी बहुत अच्छी सी यात्रा हो जाएगी। और यहाँ पर जब हम हैं तो 2-3 बातें जो चिंता वाली बात थी कि भैया यात्रियों को अच्छी तरीके से सुविधा दी जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनके धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा जाए। और इसीलिए जब यहाँ पर बात करें तो मैं आपको बताऊं कि चालकों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे तरीके से जाना है, क्योंकि कांवड़ यात्रियों को किसी की भी धार्मिक भावना का ठेस न पहुँचे, ऐसे म्यूजिक नहीं बजाना है जो धार्मिक भावना के प्रतिकूल हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप देख पाएंगे। और ये चूँकि बहुत बड़ा बस अड्डा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं, यात्री जाते हैं, बहुत सारी बसें हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप? हम यूपी हाँ कहाँ? लखनऊ। लखनऊ। यहाँ रहते हैं आप? नहीं, फिर बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। अभी आए हैं आप? तो यूपी में रहते नहीं आप? नहीं, यूपी में रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ। अगर यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर इतनी शानदार है कि हर कोई खुश है, हर कोई बात कर रहा है कि भैया जो है जो भी कांवड़ियों के लिए सरकार कर सकती है कर रही है। और पुष्प वर्षा की भी बात है। और आज चूंकि मौसम बहुत खराब है तो हमने सोचा कि इस फॉर्मेट में थोड़े बारिश में बाहर निकल नहीं सकते तो कुछ अलग दिखाया जाए आपको। अगले दिन किसी और मुद्दे पर किसी और जगह मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ। जय हिंद।